जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। विचार पूर्वक कर्म भोगता है वही भक्त है, वही ज्ञानी है। धैर्य युक्त बुद्धि से धीरे धीरे उपरति जागृत करो। निर्द्वंद्वता तभी आती है जब भोगों से उपरति हो। जब कभी कोई कर्तव्य, कर्म, सदाचार या व्यवहार के संबंधित ऐसे विलक्षण संयोग उपस्थित हो जावे कि क्या करना चाहिए यह सूझे नहीं, तब उत्तम विचार वाली बुद्धिशाली सदाचार पालन में दृढ़ता से संलग्न स्नेहमयी तथा केवल परमार्थ चिंतन व परमार्थ पुरुषार्थ के ध्येय वाली व्यक्ति विशेष के आचरणों से या संग से मार्गदर्शन लो। ऐसे मार्गदर्शन से अवश्य ही सही राह व प्रेरणा मिलती है। प्रारब्ध पलटाने को दृढ़ निश्चयी बनो। देखो, प्रारब्ध कर्म भोगते समय उद्वेग, क्रोध या संताप करना बिल्कुल अनुचित है। रागादिक वृत्तियों में बुद्धि को संलग्न रखना बुद्धि का तिरस्कार है, यानी क्षुद्र उपयोग है। रागादिक परिणाम प्रत्याघाती वृत्ति है। अपनी अनुकूलता या प्रतिकूलता के प्रति प्रत्याघाती को जो उग्र इच्छा उदय होती है, यह है जीव की जरनी। मेरी ओर से यही मार्गदर्शन है कि प्रारब्ध, क्रियामाण व संचित को भी पलटाने में दृढ़ निश्चयी बनो। सतत सत्कर्म व धर्म का पालन करना, झूठे लोक व्यवहार छोड़ देना, स्थूल भोगादि तथा दूसरों के गुणदोषों के चिंतन का सर्वथा त्याग करने का निश्चय करो। विषय मात्र को विष के समान मानो। मन को पलटाना है। दया, क्षमा, सरलता, नाम जाप, शमदम आदि को अमृत जानो और उसी अमृत का सतत सेवन करना। जिसके निमित्त से पीड़ा प्राप्त हुई है, उसमें अपने सद्विचार के द्वारा उसकी कृपा का दर्शन करो कि वही पीड़ा आपको क्षण क्षण पर उत्तम बोध दे रही है। सोचो कि उसी पीड़ा को लेकर ही परमार्थ मार्ग पर पैर रखना संभवित हुआ ही ना। प्रारब्ध को पलटाना चाहते हो तो पहला नियम यह रखो कि जिनका अप्रिय करने जैसा है उनका भी खूब हित करना, चाहे कोई भी हो, परिचित या अपरिचित। प्राणी मात्र का हित उसके बिना कहे ही सतत करना। हमेशा सर्व जीवों के हित के ही विचार करना। हितकर वचन बोलना और हितकर क्रिया ही करना। अपने पर क्रोध करने वालों के प्रति क्रोध नहीं करना। गाली देने वालों के प्रति गाली नहीं बोलना, परंतु मौन रहना। साधु की बोली में कहा जाता है, अगला होवे अगन राम, अगला होवे अगन सम, तो आपुन होवे पानी। कार्यवशात बोलने का अवसर आ जावे तब भी उसके साथ शांत मृदु वाणी बोलना। उसके लिए हुए क्रोध गाली के व्यवहार का स्मरण नहीं करना, न उसको भी इसकी स्मृति कराना कि तुमने ऐसे ऐसे किया था। श्रेय और प्रेम, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के द्वारा सत्य व शुभ का ही अनुसरण सदैव करना। भगवत प्राप्ति की दीर्घ व ऊंची दृष्टि रखना।
संकुचित, क्षुद्र व छोटी दृष्टि तथा वृत्ति को मिटाने का निश्चय करना, उत्तम श्रेष्ठ इच्छा रखना, अधम तुच्छ इच्छा का उन्मूलन करना, सतत स्मरण में रखना कि जीव का श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही है जिसके द्वारा त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाए। देखो, मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय दोनों साथ साथ ही रहते हैं, परंतु धीर, बुद्धिमान तथा सात्विक मनुष्य ही दोनों के यथार्थ स्वरूप को समझता है और प्रसन्नतापूर्वक सहज ही प्रियता से श्रेय का वरण करता है। प्रेय का सर्वथा त्याग नहीं करने का है, परंतु प्रेय को श्रेय के ढांचे में ढालने का है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मनुष्य जीवन का लाभ उदार उन्नत विचार, भावना व आचरण है। उदारता, करुणता, प्रेम भाव, नीति, अहिंसा आदि जिसमें नहीं है वह केवल अहम और दंभ का पुतला है। दंभ जो है वह अहम ही व्यक्त रूप है। अहम का त्याग करना अत्यंत दुष्कर है, भगवत कृपा के बिना असंभव है। अहंकार त्यागना ही सच्चा त्याग है। तिमिर गयो रवि देखी कैं, कुमति गई गुरु ज्ञान। सुमति गई पर लोभ ते, भक्ति गई अभिमान। यम नियम के अनुसरण से प्रसन्नता। देखो, यह सारी बात का तात्पर्य यही है कि प्रारब्ध पलटाने के लिए यम नियम साध्य करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह 5 यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 5 नियम है। मैंने अभी इन्हीं यम नियमों का आचरण किस प्रकार किया जाना चाहिए यह समझाया है। जो कोई इन यम नियमों के अनुष्ठान में अर्थात आचरण में प्रयत्नपूर्वक प्रमाद रहित व सावधानी के साथ लगा रहता है वह विवेक प्राप्त करता है, तभी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त करता है। भंवर जाल बक जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहीं कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। जो पर द्रव्य का, पर द्रोह का, पर स्त्री या पर पुरुष तथा पर निंदा का अवलंबन व अनुसरण नहीं रखता है वह चित्त की प्रसन्नता और मन की मुदिका प्राप्त करता है। जो विवेक मनुष्य प्राणी मात्र में अपनों समान भाव से यानी जिस प्रकार अपने को सुख दुख, मानापमान, प्रिय अप्रिय इत्यादि लगता है उसी प्रकार दूसरों को भी लगता है, ऐसा विवेक विचार सतत स्थिर बनाए रखता है। उसी का चित्त प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर में तथा सद्गुरु में दृढ़ श्रद्धा, भक्ति, भजन, उपासना, अपने आश्रम धर्म में तथा कर्तव्य पालन में दृढ़ निष्ठा, अतिथि तथा भूत यज्ञ सुसंग की ही रुचि, सज्जन और संतों की सेवा और सब के प्रति क्षमापूर्ण व प्रेमपूर्ण रहने वाला प्रसन्नता व शांति की अनुभूति चौकस करता है। शायद यह प्रश्न हो सकता है कि चित्त की ऐसी प्रसन्नता से लाभ क्या
जो हमसे इतनी सारी अपेक्षा रखी जाती है? इसका उत्तर इसी प्रश्न में है। शोक, संताप कहाँ रहते हैं? चित्त में। चित्त में आए उसके पहले कहाँ थे? संसार में। संसार कहाँ रहता है? सोचो और बताओ कि संसार कभी सुखी और कभी दुखी होता है तो क्या दो संसार जगत में है? नहीं भाई नहीं। संसार है तुम्हारे चित्त की गति। तुम्हारा चित्त ही संसार है। जितनी ज़्यादा चित्त की गति उतना ज़्यादा संसार। चित्ते चलती संसारो निश्चल मोक्ष उच्यते। चित्त की निश्चलता अर्थात स्थिरता, यही मोक्ष है। स्थिरता से ही शांति और शांति की ही प्रसन्नता व मुदिता होती है। इसलिए ऐसी प्रसन्नता के बिना हम बंधन के स्वरूप को तथा परम तत्व को जान नहीं पाते हैं। मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयोः। सर्व रोग पर सद्विचार ही रामबाण औषधि है। सुख दुख की वृत्ति चंचल है। प्राण के भीतर चित्त यानी मन है। उसी के भीतर सूक्ष्मतम संसार के रूप में विविध आकार प्रकार वाला जगत उसी तरह रहता है जिस तरह बीज के भीतर वृक्ष। आज जिसमें मन ने सुख माना है वही कल उसी मन को दुख रूप हो जाता है। यह अनुभव सबका है। मन सरलता से वश में नहीं आता है। काम, क्रोधादिक व राग द्वेषादि अत्यंत बलिष्ठ शत्रु हैं। उनको जीतना सहज बात नहीं। इनको जीतने के लिए तो कई जन्म बिता दोगे तभी सफल नहीं होंगे। इसलिए मन को दूसरी ओर लगाने का निश्चय सोच समझ कर करना चाहिए। यही सुगम मार्ग है। मन को संकल्प आदि के लिए कोई न कोई विषय, बल, अवलंब व सहारा चाहिए ही। इसलिए एक ऐसे आदर्श चारित्र्य का ध्येय निश्चित करना चाहिए। ऐसी कोई आदर्श व्यक्ति को जानते हो तो उसको ध्येय रूप से अपने मन के सामने सतत रखो। मेरा मंतव्य यह है कि ध्येय का सर्वोत्कृष्ट आदर्श भगवान श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ही है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसी का अनुसरण करना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जो कहा व किया है उन दोनों का अनुसरण करने पर भी जीव मात्र का निश्चित कल्याण ही कल्याण है। अगर प्रत्यक्ष में सामने आदर्श हो, उसे मानना हो तो अपने सद्गुरु या अपने परिचित महान पुरुष का होना चाहिए। धैर्यपूर्वक ध्येय मार्ग का अनुसरण करना। ध्येयहीन और ध्येय युक्त जीवन का अंतर ही क्या यदि हम जागृति पूर्वक पुरुषार्थ न करें तो? परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहे तभी ध्येय के स्तर पर पहुंचना संभव है। और भी एक बात मैं प्रवृत्ति मार्ग वाले को कहना चाहता हूँ। पक्का ख्याल में रखना चाहिए कि माता पिता, भगिनी भाई, पुत्र पुत्री, आपदग्रस्त भाई व उसका परिवार के निकट के असहाय वृद्धजन तथा वफादार सेवक, नौकर, पति, पत्नी, ये 12 नित्य करने योग्य है। ये हमारे आश्रित हैं। इनके ऐसे समय पर इनको आश्रय देना और निर्वाह पालन व सेवा करना
परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन नहीं करने वालों को यह लागू होता है। तब तक जीवन भगवान की शरण में नहीं जाता है, अर्थात भगवान से नाता नहीं रखता है, तब तक दीन दुखी होता है। उनकी शरण में जाने पर कभी कोई दुखी दीन नहीं रहा है और उनके द्वार से कभी कोई निराश नहीं लौटा है। यह बिल्कुल सत्य है। वे मेरे सदैव साथी और सर्वसमर्थ रक्षक हैं ही, यह पूरा विश्वास होना चाहिए। यस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति मोरे। भगवद दर्शन का एक सरल सुलभ मार्ग है शरणागति, सर्वस्व समर्पण और उन्हीं के शरण व भरोसा पर रहना। उनको सच्चे हृदय से पुकारो, हे करुणा वरुणालय व सर्वेश्वर, मैं तेरा हूँ, अब तू ही मेरी इस चीज़ का ख्याल रखना। बस द्रौपदी की तरह अपने ऊपर से और सर्व प्रकार से अपने हाथ उठा लेवें। हमारा कोई स्वतंत्र संकल्प अपनी ओर से न हो, न कोई मनोरथ कामना भी हो। हम मिट जावें और वे ही मात्र रह जावें, तब शरणागति, तब भजन और तब योग साधन। भगवान सर्वसमर्थ और सर्वलोक नायक है। दंड देने में भी वे चौकस सर्व समर्थ और परम न्यायी है। यह बात भूल नहीं जानी चाहिए। बार बार दोष अपराध करने पर हमें दंड अवश्य मिलता है। इससे निश्चय होता है कि जीवों के लिए वे ही एक शरण्य है, वे ही एक वरेण्य यानी चाहने योग्य व प्राप्त करने योग्य हैं। वे ही जगत के एकमात्र कर्ता भर्ता व संहारक है। वे ही एक निश्चय सत शाश्वत परम तत्व है। जीवों का कल्याण उसी में है कि ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु की शरण में रहें और उन्हीं का स्मरण चिंतन सतत करें। कुछ करणी कुछ कर्म गति, कुछ पूरब का लेख, देखो कथा कबीर की, हुआ दोस्त अलेख। देखो अभिमान शून्य होने पर सम्यक समर्पण होता है, तब क्रियामाण छूट जाते हैं, प्रपत्ति काल में संचित जल जाता है। कारण कि प्रपत्ति से जीव स्वभाव मिटता है, दीपक से दीपक प्रकट होता है, तब फिर अंधेरा रहेगा कहाँ। रागात्मिका साध्य भक्ति प्रारब्ध को निशेष कर देती है, कारण कि अनन्यनिष्ठ भक्त के लिए भगवान अपनी सारी प्रभुता निछावर कर देते हैं और स्वयं भक्त के सम्मुख अहर्निश तत्पर विराजते हैं। सम्यक शरणागति साध्य करने में पहली शर्त यही है कि भगवान के अनुकूल ही रहना। भूत मात्र में भगवान विराजमान है, अर्थात भूत मात्र के लिए जो निर्दोष, निष्पाप, हितकर व सुखकर हों, वे ही कर्म करें। इनके विपरीत जो हैं वे कुकर्म हैं, पाप हैं, इनका तत्काल त्याग कर दें। देखो पाप स्थूल भारी हैं, पुण्य सूक्ष्म तेजस्वी होता है। स्थूल से सूक्ष्म में ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए पुण्य हमको बहुत शीघ्र ही ऊंचा उठा देता है। इतना शुभ कर्म कर डालो कि वे अशुभ कर्म फलों को ऊपर ही ना आने दें। परिणाम में वह नीचे ही नीचे दबते जाएंगे और सड़गल जावेंगे। सड़े गले के अंकुर फिर नहीं निकल पाते हैं। तब फिर बुद्धि नित्य सत्वगुणी, स्थिर
वह प्रकाशपूर्ण रहेगी और तुम्हारे जीवन मार्ग पर प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। तब फिर भगवान की अप्रसन्नता होने का संभव नहीं रहेगा। तब तुम सहज स्वभाव से ही वही करोगे जो भगवान के अनुकूल है। इसलिए चित्त शुद्धि का ख्याल सतत रखना चाहिए। प्राणी मात्र व भूत मात्र को नहीं सताना चाहिए। उदारता पूर्वक सतत स्नेहमय रहना चाहिए, तो बुद्धि व क्रिया विमल शुद्ध होते हैं और चित्त शुद्धि होना ही भजन है। यह तो नितांत निर्विवाद है कि अति क्रोधी होता है वही घात करने को तत्पर हो जाता है। अब आप मान लो कि ऐसे कोई घातक से बचकर कोई मनुष्य या पशुपंखी कहीं छिप जाता है। हमने यह देखा है। इतने में अति क्रोधी आकर पूछे कि सत्य बताओ, अभी अभी तो मेरे से बचकर इस तरफ भागकर आया है, वह कहाँ किस ओर गया है? तो क्या हम उसको सत्य बता देंगे? नहीं, कभी नहीं। अगर हम सत्य बोल देते हैं तो वह हमारा हिंसापूर्ण भयंकर कृत्य होगा। इसलिए ऐसे मौके पर असत्य बोलना ही धर्म है। धर्म वही है जिसमें अहिंसा अक्षुष्ण रहती है। इसलिए यम नियम में सर्वप्रथम स्थान अहिंसा को दिया है, कारण कि अहिंसा त्रिकाल में सत्य, निर्भ्रांत, निर्भ्रम, निर्बाध और निरपक्ष रहती है। सत्य क्या, असत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या आदि समस्या का सही समाधान अहिंसा को लेकर ही मिलता है। तात्पर्य कि धर्म व सत्य की माप अहिंसा से है, यह मत भूलना। इसी के ऊपर दिव्यता अर्थात उन्नति की माप निर्भर है। हृदय की शुद्धि की माने दिव्यता की माप सत्य है। जो मनुष्य सत्य के जितने निकट हो जाता है उतनी ही अधिक दिव्यता उसमें स्फुट होती है। आत्मज्योति के ऊपर गाढ़ा मलावरण होता है, वह सत्यानुष्ठान से पतला हो जाता है और दिव्यता की ज्योत तब झिलमिलाती है। आपने कहीं भी कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा, असतो मां सत्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। वेद में ऋषि की यह प्रार्थना है। सत्यानुसरण धर्म है। सत्य और असत्य को परखने की विकसित बुद्धि पशु पक्षी में नहीं होती, परंतु मनुष्य में है। इसलिए निश्चय किया है कि धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य सत्य असत्य को बराबर समझ सकता है, फिर भी जो सत्य को समझने की तथा तदनुसार जीवन व्यवहार रखने की तत्परता नहीं रखता है, उसको पशु के समान कह दिया है। धर्महीन मनुष्य ही क्या, धर्म सत्येन वधते। देखो, जिसका जीवन सम्यक सत्यमय हो उसी की वाणी सत्यमय होती है। सत्यवाणी का यह अमोघ फल है कि वह हमेशा सिद्ध होकर ही रहती है। इसलिए सत्यव्रती जो वचन बोलेगा, जो संकल्प करेगा वा जो क्रिया करेगा, वह निश्चित फलप्रद होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा अंतःकरण उसी वक्त टकोर करता है कि तू असत्य बोल रहा है, परंतु हम आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं, फिर असत्याचरण से उसे कुचल देते हैं। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।